ओम शांति। 15/3/99 कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज अधिकारी बनो। जितनी जितनी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जा रही है उतना क्या होगा? इंद्रियों के ऊपर राज। इसलिए बोला स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बन सकता है। अगर स्वयं के ऊपर राज नहीं है तो कल्पना नहीं करनी चाहिए कि हम कहाँ भी ऊपर से लेके पूरे ब्रॉड ड्रामा में राजाई पद पा सकते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। कितने हैं? बहुत थोड़े जी, जो अनुभव भी करेंगे आगे चल के कि बहुत परमात्म प्यार की अनुभूति हो रही है। पहले हम चलते थे लेकिन चलते चलते थकते थे। अभी जैसे कि कोई चला रहा है। जो असंभव था वो बहुत सहज संभव हो रहा है। कितने होंगे? 16,000 और 16,000 की पावर से वो 3-4 लाख वो भी उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे। इसलिए कहा जो फर्स्ट डिनाइस्टी है उसमें कुछ ना कुछ खसूसियत होगी, साधारण नहीं होगी। जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, नए सिरे से जो सृष्टि की शुरुआत करें, कैसी होंगी भगवान की निगाह में। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? किसके राजा बच्चे? किसके? जी, बाप के राजा बच्चे। नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। जो भविष्य में हो वही वर्तमान बाबा तुमको उसी रूप से देख रहे हैं। अपना डबल राज पद अनुभव करते हो ना? अपने आप को देखो, मैं राजा हूं। राजाओं के सामने आज के अरब खरबपति कहीं लग रहे हैं? राजाओं की जो संपत्ति थी हिस्ट्री में, आज भी जो उनके वंशज हैं उनके पास जो संपत्ति है, सोचो आप। स्वराज अधिकारी हूं। हर एक राज कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है जानते हो ना? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर्स आपके पास हैं। मन को एकदम स्टॉप करना और कोई भी ड्रिल करना हो, ये जो तुम्हारी सूक्ष्म शक्तियां हैं ये भी क्या हो? तुम्हारे कंट्रोल में हो। जो डिजाइन इनसाइट, जो तीसरा नेत्र है, उसको भी तुम जैसे यूज करना चाहो, जैसे पिक्चर बनाना चाहो वो पिक्चर बनाई और फिर मन को क्या किया? कंट्रोल कर लिया। इतना सूक्ष्म हो जाए तुम्हारी बुद्धि, इतने एकाग्र हो जाए, इतने सूक्ष्म पॉइंट पे घंटों टिक सको। आगे चल के सोचो, इतनी सूक्ष्मता। इसको कहेंगे जैसे कि आत्मा बनना, देह से ऊपर उठना, ये है राजयोग। अपने आप से पूछो, राज कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? जिनके पास कंट्रोलिंग पावर है कितना सुंदर तरीके से अपनी कर्म इंद्रियों को चलाते होंगे। धोखा दे सकती हैं? दे सकती हैं धोखा?
आप ना चाहें लेकिन परवश हो जाएं, हैं? आप नहीं चाहते हैं लेकिन परवश हो रहे हैं, तो रूलिंग पावर नहीं है। रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग की तो कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। जितना जितना कंट्रोलिंग आती जा रही है, मन को कंट्रोल करते जा रहे हैं, उतना तीसरा नेत्र क्या होगा, एकाग्र होगा, उतना ही तुम्हारी कर्म इंद्रियां क्या होंगी, किसके अधीन हो जाएंगी, आत्मा अर्थात मन बुद्धि। अभी कर्म इंद्रिय डिसीजन कुछ और होता है, नहीं चाहते हैं तो भी क्या हो जाता है डिसीजन, जैसा आत्मा चाहते है उसके अनुकूल नहीं हो पाता। हर एक जानते तो हैं, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज अधिकारी सभी का नहीं है, अखंड, कभी खंडित ही ना हो। अखंड बीच बीच में खंडित होता है, क्यों? सदा स्वराज के बदले पर राज भी खंडित कर देता है। सदा स्वराज के बदले पर राज भी खंडित कर देता है, पर राज्य की निशानी है यह कर्म इंद्रियों पर अधीन हो, यह कर्म इंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। कितने जन्मों के संस्कार हैं पर अधीन बनने के? तो शब्द जल्दी लिया करो ना। वर्तमान समय मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। समय भी कौन सा है? लास्ट का भी, एकदम लास्ट का भी लास्ट। तो जरूर वायुमंडल कैसा होगा, वैसे वायुमंडल में हिम्मत के आधार से बाप का सहयोग लेना, सोचो इतनी बड़ी बात है। बचा ही क्या है तुम्हारे पास, है कुछ? है कुछ? कुछ तो होगा। क्या है? कुछ भी नहीं है। बाप बचा है, बाप तो बचा ही रहेगा। और क्या है तुम्हारे पास? जिनको महसूस होता है कि नहीं, याद भी इतना सहज नहीं है, बहुत माया इंटरफेयर करती है, तो अभी क्या बोला, हिम्मत। कुछ तो बचा है। क्या बचा है तुम्हारे पास अभी भी? आशावादी हो निराशावादी हो? है? अगर आशावादी हो तो हिम्मत तो है, और बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम और कितने कदम बाप का सहयोग, सोचो। और वो भी हिम्मत का, और 1000 कदम बाप तुम्हारे सहयोगी बनते हैं। इसलिए हिम्मत तुम्हारी लास्ट तक भी कायम रहना, ये है बीज, जिस बीज की रंगत आज नहीं तो कल आनी ही है। माया कितना भी तुमको हराने की कोशिश करे, लेकिन वो जो बीज है वो जितना पावरफुल है, जितना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि, ड्रामा के प्रति, परिवार के प्रति, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ा निश्चय क्या है? स्वयं के प्रति निश्चय है, तो उसी को तो हिलाने की माया कोशिश करेगी नहीं करेगी? हमारे बुद्धि रूपी पांव को हिलाने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जब इतना बड़ा कंपटीशन है, वर्ल्ड लेवल पे है, तो फिर, लेकिन हिम्मत ना हारना माना भगवान की मदद के पात्र बनना। तो वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं, उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। ज्यादा संस्कार कौन से डिस्टर्ब कर रहे हैं वर्तमान समय? 63 जन्मों के। स्वयं के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। अभी लास्ट समय है, इसलिए कहते हैं अब तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था। पहले कहते सोचो, कब से मुरलियां चल रही हैं, तब से रट्टा लगा रखा है। क्या अव्यक्त वाणी को कितने 50 वर्ष लगभग 17 में हो चुके।
सबकी अंतिम वानप्रस्थ अवस्था, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए बोलते हैं। और अभी तो ये दिख ही रहा है, संसार को दिख रहा है। ऐसे में परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन स्वयं को ही करना होता है। आज शोभा नहीं देता, वैसा ही बोल, वैसे ही चाल, वैसे ही व्यर्थ कर्म, वही अलवेलापन। कम से कम हमको जो आप स्वयं के ऊपर अटेंशन देना है, स्वयं के ऊपर। हम किसी को नहीं कर सकते, किसी को नहीं बांध सकते, किसी के लिए जबरदस्ती तुम कर भी नहीं सकते, लेकिन स्वयं के लिए तो किया जा सकता है। वायुमंडल कैसे बनता है? जब हरेक अपना अटेंशन दे पर्सनल, तो उससे वायुमंडल बनता है। बहुत बड़ी साइंस है, ये है राजयोग। स्वयं के ऊपर जितना आप अटेंशन देते हैं उतना ही वायुमंडल बनता है, उतना स्वयं के लिए और हमारे साथियों के लिए सबसे बड़ा सहयोग है। तो व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना और सुनाना, एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलवेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज को खंडित कर देते हैं। जो तुम्हारी पोजीशन स्वराज की होनी चाहिए, भ्रुकुटी में बैठ के आत्मा को जो कार्य करना है इस शरीर से, कैसे इनको कंट्रोल करते हुए चलना है, वो स्वराज तुमसे दूर हो जाता है, पास आ जाता है। कई बच्चे कहते हैं समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहां कहां इमर्ज हो रहे हैं। इसलिए वायुमंडल दिन प्रतिदिन क्या होगा, केवल ये याद नहीं रखना है कि दिन प्रतिदिन वायुमंडल और ही खराब होगा, वो होना भी चाहिए। विपरीत वायुमंडल में जो पालना भगवान की मिल रही है, जिनको कभी अनुभव ही नहीं होगा, अरे वायुमंडल वायुमंडल चिल्लाते हैं, ऐसा कोई महसूस ही नहीं हो रहा। सोचो, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जब बाहर भी हैं, सोचो, कहते ना ये है हिम्मत, इसमें भगवान की मदद। और उनको ये लग ही नहीं रहा कभी कोई ऐसा वायुमंडल, ऐसा वायुमंडल की हमारी दिनचर्या में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारी धारणा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सोचो कितनी सुंदर भगवान की पालना उनको मिल रही होगी, कल्पना करके देखो। और घर गृहस्थ में वंडरफुल है, नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं कि वायुमंडल की दुहाई देते रहो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब भगवान का जो सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा, इसलिए तुम दुहाई देते हो वायुमंडल वायुमंडल। नहीं तो कोई वायुमंडल नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी से तुम्हारी जीवन मुक्ति। कैसे? श्रेष्ठ संकल्प के आधार से। जो तुम बीज डाल देते हो, उस बीज को बार बार रिवाइज करते हो, तो सोचो कितना बड़ा भगवान का रिगार्ड हो जाता है, जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहां कहां इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या? ब्राह्मणों की दुनिया चौथी अवस्था में गई है। कितने परसेंट ब्राह्मण होंगे जो चौथी अवस्था में जूझ रहे होंगे? सोचो, कितने मुट्ठी भर ब्राह्मण होंगे जो स्वयं स्थिति के लिए सुंदर पुरुषार्थ कर रहे होंगे। वो संगठित होकर जब पुरुषार्थ करते हैं तब जाके पहले उनकी सेफ्टी होती है। ये है संस्कार मिलन की राज। फिर इतना सुंदर वायुमंडल है, किसी को भी लगता ही नहीं है कि कोई वायुमंडल ऐसा खराब है जो हमारी अवस्था को अप डाउन में लाता है। पूछा कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। क्या? किसका साधन है? कौन वार करती है? और बनना भी क्या है आपको? टारगेट, वो तुम्हारा जो टाइटल है, किसको जीतना? केवल माया ही नहीं, प्रकृति जीतवी और माया जीतवी बनना। माया तो तुम्हारे मन को प्रभावित करती है, लेकिन ये तुम्हारी प्रकृति है, जो 5 तत्व हैं, इनको भी तो जीतना है। मन बुद्धि भी तुम्हारी क्या है? प्रकृति है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं। इतने साल से हम चल रहे हैं, अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है, क्या मालूम आगे ये क्या है, ये बीज कौन सा डला है ये। इतने भी ज्ञानी तो आत्मा नहीं बनना है। इनसे तो कहते हैं भक्त अच्छे होते हैं,
भावना बैठ गई तो बैठ गई, निश्चय बैठ गया तो बैठ गया। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। दिल शिकस्त हुआ तो दिल में क्या होगा? घुटका शुरू, मन मनाभव नहीं हो सकता। जितना समय तुम दिल शिकस्त रहे, वेस्ट गया तुम्हारा टाइम। जितना दिल शिकस्त है, मेरा बाबा मीठा बाबा भी निकलता ही नहीं। कोशिश करके देख, दिल शिकस्त आत्मा पुरुषार्थ कर ही नहीं पाती, और माया का काम है तुमको क्या करना? दिल शिकस्त बनाना। बहुत अच्छा। चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर, पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जैसे कि माया क्या करती है मालूम है, मेरा राज जाने वाला है, और ये संस्कार भी एकदम सब खत्म होके वो नए संस्कार जो हम याद की मेहनत कर रहे हैं, उससे जो डेवलपमेंट हो रही है, वो उभर रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं उभर रहे। तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है, इसलिए तुमको कोई ऐसी महसूसता होती नहीं है। लेकिन जो एक छोटा सा तुम्हारा संस्कार है, वो हाहाकार मचा रहा है। लेकिन जितना भी तुमने याद की है, उससे इंटरनल कोई चेंज ना हो, डेवलपमेंट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या करती है लास्ट तक भी माया? चांस लेने की कोशिश करती है। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। क्या इशारा दे रहे हैं? कोई घबराने की, इसकी चाल को समझ लो, वाइब्रेशन को कैच कर लो। इसके वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन पहले आता है या पहले मन में आता है फिर वाचा में आता है? कोई भी जब मायावी रूप तुम्हारे अपने ही तरह का संस्कार होता है, सबसे पहले एक सूक्ष्म वाइब्रेशन के रूप में आता है, जो तुमको सबसे पहले घंटी बजाता है तुम्हारी, फिर संकल्प में रूप में आएगा, फिर वाचा के रूप में आएगा। कर्म इंद्रिय तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, तपस्वियों के लिए नहीं है अभी वर्तमान समय। लेकिन वाचा का भी रूप मोटा होता है। संकल्प तक भी, माना वाइब्रेशन को कैच कर लिया तो तुमने धुन लगा दी, कौन सी? लेकिन धुन नहीं तो वाइब्रेशन ही अच्छा लगने लगता होगा। क्या कायदा है? उस वक्त क्या करो? जब वाइब्रेशन के रूप में तुमको वाइब्रेशन आ रहा है कि अलर्ट होना है, तो क्या करो उस वक्त? कुछ नहीं करो, बैठ जाओ, देखो साक्षी हो गए, धुन लगा दो। कौन सी धुन? आज आजा। उस वक्त तो बिंदी में नहीं टिकोगे। तो कौन सी धुन लगा दो? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसकी धुन लगा दो तो वाइब्रेशन समाप्त। घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। क्या? आलस और व्यर्थ। आलस को अलवेलापन का भी रूप में कहेंगे, क्या सूक्ष्मता में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अलवेलेपन के रूप में, व्यर्थ माना अलवेलापन भी कह सकते हैं। आलस और अलवेलापन, अलवेलापन सबसे बड़ा शत्रु है जो लास्ट तक तुम्हारा सहयोगी बना हुआ है, तुमको संपूर्ण निराकारी स्टेज देने के लिए। ये दुश्मन नहीं है, ये कहां पहुंचा रहे हैं तुमको? भगवान की गोद में। माना इनसे युद्ध करते 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 तुमको उस निराकारी स्टेज को प्राप्त करना है। इसलिए आलस और व्यर्थ कहो या अलवेलापन कहो, ये तो कहां तक चलेंगे तुम्हारे साथ साथ? 5 विकार तो छूट जाएंगे। कहां छूट जाते हैं? त्रेता युग की सीढ़ी पे रखा पाऊं, अंदर से ही एक खुशबू आएगी, बहुत सुंदर, बहुत रिलैक्स हो गए। लेकिन आलस और अलवेलापन, क्यों? इनको भी तो खत्म हो जाना चाहिए। अरे खूब तुमने सतयुग त्रेता में आनंद ही आनंद लिया है, देह के सुख भोगे नहीं भोगे, तब तो कलाएं कम हुई, नहीं तो कलाएं ही कम नहीं होती। विकार नहीं है लेकिन कलाएं तो कम हुई है ना, सुख तो भोगे हैं ना। जो सुख भोगे हैं वो जब ऊपर भी यात्रा करोगे तो कहीं ना कहीं अलवेलेपन के रूप में या फिर आलस के रूप में तो उनको आना ही है।
तो इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। कौन कौन सा? आलस और व्यर्थ। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरे साथ ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में तो जो बीज है वो तो है ही, लेकिन इमर्ज रूप में, चाहे ड्रिल के माध्यम से, जैसा भी तुम इमर्ज कर सकते हो, उस वक्त बाप को साथ में कंबाइन क्या करो? इमर्ज करो, वो ड्रिल करो। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। कैसे इमर्ज करेंगे बाप को? शिव की शक्ति है तो किसके साथ शोभा देती है? बाप के साथ। मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप। मेरे साथ कौन है? सदैव बाप मेरे साथ है। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं। क्या? वो तो बेचारी मरी पड़ी है, क्या बोला उसके लिए? क्या हालत हो गई है इसकी माया की? तो मरी पड़ी है, कागज का शेर है। क्या कर रही है? जबरदस्ती, बस जाते जाते तुमको अगर थोड़ा बहुत पंजा मार सकूं तो मारूं, नहीं तो इसमें कोई दम नहीं है। अव्यक्तवाणी में बोला है। सिर्फ घबराओ नहीं। क्या हो गया? क्यों हो गया? अरे हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। क्या कहा? थोड़ी सी हिम्मत और बाप का साथ। चेक करो, बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। मर्ज रूप में तो सदा ही है। जो हम घोट चुके हैं ज्ञान, जो हम हमारे अंदर जो निश्चय आ चुका है, तो मर्ज रूप में तो सदा है ही है। लेकिन अभी क्या चाहिए? बार बार उस ड्रिल को इमर्ज करके उसमें रमन करना। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी तो हैं, सर्वशक्तिवान की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। मेरे साथ कौन है? स्वयं भगवान मेरे साथ है। अलविले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है, जैसे दुनिया वालों को कहते हो। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपसे पूछते हैं, अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। आपका वायुमंडल फिर क्या होगा? दूसरों को भी अनुभव होगा। क्या समझते हो? डबल फॉरनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हां कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, जब याद की मेहनत करते हैं तो है, तो जब अच्छी याद होती है तो है भी, लेकिन सदा, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुए ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? कैसा राज्य स्थापन कर रहे हो? अखंड राजधिकारी, माना तुम्हारा जो बीज है वो कभी खंडित ना कर पाए, माया तुमको अनिश्चय बुद्धि ना बना पाए। स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनना माना खंडित। माया अपना काम करे, साक्षी होके देखो, तो तुमको जो करना है, तुम अपना काम नहीं छोड़ रहे। तुम्हारा काम क्या है? आज पा जाप। माया का काम क्या है? तुम्हारी टांग को कहां लाना? नीचे घसीटना। आप ऊपर कैसे रहेंगे? बीज रूप में टिकना इतना सहज ना हो तो महामंत्र क्यों बताया इसको अव्यक्तवाणी में? कौन सा महामंत्र है?
मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये महामंत्र बताया। तो अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। दीपावली से कैसा दीपक जले? खंडित या अखंड? ऐसा दीपक चले कि 1080 दिन जला ही रहे, नहीं हो सकता। कल मुरली में क्या था? सोचो, पुरानी दीपावली मनाते थे भक्ति मार के, क्या करते थे? बार बार धृत डालते थे और उनकी भावना का फल भी मिलता था। और दाता लक्ष्मी रूप में, सोचो, दाती है या दाता है? हैं? दाती है, हाँ दाता। फीमेल है मेल है? मेल है। दाता लक्ष्मी रूप में सोचो आप। यहाँ भी शूटिंग देखो कितनी वंडरफुल होती होगी। जितने ज्ञानी तू आत्मा है उनके वो दाता रूप में, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वंडरफुल खेल है। इसलिए है सच्ची सच्ची दीपावली। ऐसा तुम्हारा दीपक जले इस दीपावली पे। समझ सबसे बड़ी बात है, ये चिंता की बात नहीं है। ये माया तो आएगी ही, आती ही रहती है। माया अपना काम करे, लेकिन समझ इतनी आ जाए तुमको कि समझ की कोई कमी ना हो, कि समझ के आधार से, नॉलेज के आधार से तुम माया जीत बनते हो। ध्यान रखना, निश्चय को माया हिलाती है, नहीं हिलाती। तुम्हारे निश्चय को ना हिला पाए, तुम्हारी यात्रा को अप डाउन ना होने दे, तो क्या कहेंगे? तो राज अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। तुम्हारी प्रारब्ध यहाँ संगम योगी स्वराज्य से शुरुआत होती है, सोचो आप। और सबसे वंडरफुल ये वर्तमान तुम्हारा जन्म है, सबसे वंडरफुल। और फिर तुमको वो जो स्वराज अधिकारी आत्मा है, जन्म जन्मांतर का बाबा बोलते हैं। 21 जन्म की तो गारंटी लेते हैं, और 21 जन्म का अस्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा द्वापर कलयुग में? नहीं पड़ेगा। कल्पना करके देखो, ये लास्ट समय का यादगार है, जब चारों तरफ माया सर्वव्यापी हो जाए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, माया क्या है? सर्वव्यापी है। चारों तरफ मायावी दुनिया, मायावी वायुमंडल, चारों तरफ। ऐसे में माया से प्रभावित ना होना, यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। और तुम्हारे पास फिर याद है, केवल ज्ञान थोथा ज्ञान नहीं है, सुनने सुनाने वाला नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा माना निश्चय बुद्धि। तुम्हारे पास जो अमृत वेला है, तुम्हारे पास जो नुमा श्याम है, दिन में जो तुम्हारा अभ्यास है, रहेगी माया। दूर दूर तक भी तुमको दिखता है कि माया तो कहीं, ऐसी उम्मीद ही नहीं है कि दूर दूर तक भी माया मेरे पास कहीं हो। सोचो कितना सुंदर वायुमंडल होगा। ऐसा चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से समटाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी समटाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो, रिजल्ट देगी ना, तो समटाइम खत्म है। जो समझते हैं समटाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। किसकी बैकबोन है? वेदांती की। ज्ञानी बाबा को अच्छा लगता, समटाइम अच्छा नहीं लगता। जो समझते हैं समटाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते। यह कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की भी टीवी है, इसलिए आ जाता है। कहाँ पे? वतन की टीवी क्या है? जादू की है। एक भी मिस नहीं होता। जो हाथ खड़े करते हैं, बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक। अल्पकाल की नहीं दे रहे है? ये है दीपावली।
जिन्होंने भी बुद्धि रूपी पाँव, सॉरी हाथ, पाँव नहीं, किसने बोला, हाथ उठाया है, उनको क्या, अल्पकाल की नहीं सदाकाल की मुबारक। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज है, अभी उससे पहले किनको मर्ज किया, फॉरनर्स को, अभी भारतवासियों को। प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज है, सर्व कर्म इंद्रियां लॉ ऑर्डर में हैं, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं, कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। क्या है, भगवान की टीवी में तुम्हारा हाथ आ गए, और भगवान ने देख भी लिया और वरदान भी दे दिया। अच्छा, ये देरी थोड़ी करते हैं वरदान देने, कितने खुश होते होंगे, सोचो। ऐसे लुंजम पुंजम, ये इनकी हालत, फिर भी हिम्मत तो देखो, तुरंत वरदान। कौन सा दिया, अभी वरदान दिया ना, लिया नहीं लिया तुमने, है? कैसा वरदान है, सदाकाल का वरदान है या बीच में कोई गुंजाइश है? अगर भगवान का वरदान है, अगर तुम्हारे संकल्प में उसकी नूंद हो गई, बस उसको रिवाइज करते रहना। इस दीपावली पे भगवान वरदान देखेंगे हमें। अच्छा, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है, इसलिए हिम्मत का एक कदम तुम्हारा और 1000 कदम बाप के सहयोग। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्म इंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रेहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। अरे वाह ये भी बहुत पावरफुल बच्चे हैं, साधारण नहीं है। कि आप जो अभी एक दिन पहले की बात है, कल तो जबरदस्ती की क्लास थी, कोई नाकाम की, नाकामी, परसों कितनी अच्छी क्लास थी, परसों ही थी ना 4 घंटे वाली। कल की बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, है ना। अरे ठीक है, हिसाब किताब होंगे, लेकिन दिल पे लेना चाहिए, है? दीपक पहले बम, वैसे भी आज सरकार को भी ऐसा आफत है सरकार की, जो बम फोड़ेंगे ना अभी करोड़ों जला देंगे, करोड़ों। अरे लाइटिंग करो भाई, लाइटिंग करो, कौन मना करता है? दीपक ही तो जलाए थे, चाहे राम का वनवास पूरा हुआ हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, उसमें दीपक रोशनी अच्छी लगती है, बम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ अगर बम फूटेंगे तो वो भी बेचारे, उनको लगता है मजा नहीं आया लाइटें वाइटें तो खूब लगा, लेकिन मजा नहीं आया जब तक 2-4 बम ना फोड़ लें। ठीक है, शूटिंग है, लेकिन बम से थोड़ा सा कान कैसे हो जाते हैं। अगर याद भी आता है ना बम ठा, तब भी थोड़ा अंदर तक हिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं दिल पे नहीं लेते। जो बच्चे होते हैं वो क्या लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। ऐसा क्यों बोल दिया, क्या हो गया, ऐसा क्या कर, अरे कुछ नहीं किया भाई, है तुम्हारे पास अमृत वेला है, तुम्हारे पास नुमा श्याम है, तुम्हारे पास बेहद का अमृत वेला है, तुम तो दिन भर सफल करने की कोशिश करते हो। सोचो आप, इतने सुंदर बच्चे कहीं मिलेंगे संसार में, दिया लेके ढूंढे तो ऊपर वाला है, दिया लेके ढूंढे। इतने सुंदर बच्चे जो सुबह से लेकर दूसरा शाम तक कोई उनको काम ही नहीं है, कोई काम भी है तो भी तड़पन लगी है। तो उन्होंने बेचारों ने बोल दिया, 2-1 दिन पहले आपने जो टारगेट दिया था 4 घंटे का, है तो है, अटेंशन तो है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा पावरफुल नहीं है। तो पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है ठीक है, पहले 2 माना 108 जो बाहर हैं, तुम्हारे लिए ही करने की जरूरत नहीं है। जो बाहर हैं बेचारे, उनके पास देखो वायुमंडल, उनकी स्थिति परिस्थितियां देखो, फिर भी उनकी हिम्मत देखो। घर गृहस्थ में रहते हुए, विपरीत वायुमंडल में रहते हुए हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बेचारे ने कोशिश की होगी,
जब कोशिश की होगी तो उन्होंने एप्लीकेशन अमृत वेले लगा दी होगी, यार टारगेट तो आपने बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन ऐसा दूर दूर तो तक नहीं लगता। तो क्या बोला, वैसे तो कितना देना था, 8, इसलिए बोला अगर 480 का टारगेट लेके चलेंगे, अपनी दिन की सेटिंग करेंगे। दिन की सेटिंग माना अपने अमृत वेले की सेटिंग, उसमें 75 नहीं 50% कवर करना है, और नुमा शाम, ये 2 तो काल विशेष हैं। जो समर्पित है उनके पास 3-4 घंटे सुबह है, 3-4 घंटे नुमा शाम, ये मैक्सिमम कवर करने का होता है। और फिर 4 घंटे दिन में, उस कर्म योग है ये। अरे जब रिसर्च ही कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर पे ही बैठे हो, तो कुछ तो मेहनत होगी ना। जो साइंटिस्ट होते हैं सो तो दिन रात एक कर देते हैं कुछ भी इन्वेंशन करने के लिए दिन रात एक करते हैं ताकि सुख मिले, दुख के लिए नहीं करते हो इन्वेंशन, ध्यान रखना। जो सच्चे साइंटिस्ट हैं उनका कभी भी टारगेट नहीं होता है कि समाज को, संसार को दुख मिले, सुख के लिए करते हैं। दुख की नोंद हो जाए ये बात अलग है, भगवान ने हमको बताया। उन्होंने सुख के लिए इन्वेंशन नहीं की है, सॉरी दुख के लिए नहीं की है, लेकिन दुख की नोंद स्वतः ही हो जाती है। और हम सदा काल के सुख की इन्वेंशन कर रहे हैं। जो लक्ष्य भगवान ने लिया है, जिस लक्ष्य से दुनिया को चैलेंज किया है, वो कुछ आत्माएं प्रैक्टिकल करके दिखाएं। बहुत बड़ी बात है, साधारण नहीं है। तो बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ही ठीक है, क्योंकि कहीं भी किसी भी साकार मुरली में 4 घंटे का जिक्र नहीं आता। कम से कम कितना जिक्र आता है, 8 घंटे, उसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई। और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे, पास विद ऑनर ग्रुप में कैसे आ सकेंगे, अगर अभी से यह अभ्यास नहीं हो। इसलिए कहते हैं लंबे समय का अभ्यास होता है, ऐसा नहीं कि आज ही, लेकिन आज तुम्हारे अभ्यास की बहुत वैल्यू है। कल जो तुमको सफलता, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, आज के अभ्यास की वैल्यू। तो बेहद में 4 घंटे, ये तो हो गया हद में, सुबह शाम दिन में भी लगे हैं। तो फिर कितना निकाला इन्होंने, कम से कम 240 बेहद में। एक ही आसन 4 घंटे का भ्रकुटी में बैठे तो बैठे ही हैं, पॉइंट ऑफ लाइट में टिके तो टिके ही हैं। बेहद में उतने ही मुश्किलात जितने तुमको है उतने भी बेहद में भी हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, जबरदस्ती तुम है नहीं लो। अरे जितनी तुमको मुश्किलात है उतनी ही मुश्किलात होनी चाहिए बेहद में भी, या बेहद में उड़ी रहे हैं, उड़ी रहे हैं, उड़ी जाऊं रे उड़ी जाऊं रे कौन सी दुनिया में है। इसलिए बेहद में जिस दिन स्थिरता आ गई तो हद में तो उनको स्थिर हो ही जाना है। कितने भी अप डाउन हो रहे हैं, हर एक अपने अपनी सीट पे क्या हो जाएगा, सेट। इतना वंडरफुल है ये 27। 4 घंटे के लिए भी कितना टाइम चाहिए कम से कम, बोलो। हाँ, जम रे जाम दे नहीं होता, यहाँ तो भूत भी नहीं घुसते। अगर कोई सोल भी घुस जाए तो मजा आ जाए। अरे चलो थोड़ा सा ही उड़ाया तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है, कोई सोल भी चांस नहीं ले सकती। इसलिए पहले बेहद में होगा या पहले हद में होगा, बोलो। हल्की होगी एकदम बोल के जब पहले बेहद में ही होना है फिर तो हमारी तो बल्ले ही बल्ले है। क्योंकि हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, हमने पांव पीछे थोड़ी खींच लिए, कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं। बेहद में हुआ तो हद में तो स्वतः ही होना है। ये अभी नहीं कोई ऐसा ड्रामा अभी बनने जा रहा है, ये हिस्ट्री में भी ऐसा ही हो चुका है। कौन सी हिस्ट्री में, अरे कौन सी हिस्ट्री है। हाँ, जब बाप अपनी निराकार स्टेज में 24 घंटे के लिए गया होगा तब भी कोई ऐसी कठपुतली ही थी, 24 घंटे बैठी ही रही बेचारी। तो कहां से उसको अचानक ड्रामेबाजी हो गई, कोई टारगेट भी ना हो, अचानक ये ड्रामा क्यों है 24 घंटे। ऐसा नहीं 23 घंटे 22 घंटे की एक आध मिनट के लिए उठ गए हो, बिल्कुल नहीं।
कितनी वंडरफुल ड्रामा है। कहां ड्रामेबाजी हो रही है, कहां उसका प्रभाव हो रहा है, उसको ही नहीं मालूम जो कठपुतली ऑपरेट हो रही है। इसलिए बोला स्टार में राजधानी समाई हुई है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में है स्टार, वो भी प्रभावित हो रहा है। और ये तो स्टार सभी इर्द गिर्द एक साथ मेहनत कर रहे हैं। एक साथ मेहनत करते हैं तो वायुमंडल कितना सुंदर होता है। तो राज अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। सभी ने उलाहने दिए क्या सुबह उठ के? कल की क्लास थोड़ी भारी थी ऐसा। अब दिल में लगेगा तो किसको बोलेंगे, किसके पास जाके रोएंगे? एक हमारा बाप ही तो है जो सुनता है कम से कम, बाकी तो किसी से उम्मीद नहीं है। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है। माउंट आबू में ये नियम था कि जब तक ये गीत चलेगा, लगभग 3 मिनट का होता है, तब तक वहीं का वहीं तुमको रुक जाना है। जो भी तुम कर्म कर रहे हो, कर्म को भी छोड़ देना है। उस वक्त 3 मिनट के लिए कोई खिटपिट नहीं। और 3 मिनट कम से केवल बाप को याद करना है। तो कोई ऐसा बाहर भी अगर घूम रहे, कहीं भी होते थे ना, वहीं स्टैचू 3 मिनट के लिए, बहुत सुंदर लगता था। ये एक हद की सीन भी थी तो बहुत सुंदर लगती थी। जो जहां पे है वहां स्टैचू हो जाता था। जब तक वो गीत चल रहा है, कोशिश करता था भगवान को याद करना। तो क्या बोला? तो कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर को कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता है कभी नहीं होता। कारण क्या? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। टूटा है तो बात अलग है, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है। यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, ध्यान रखना। यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परम धाम में चले जाओ तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। कौन सी शक्ति को बढ़ाओ? कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कार में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचने की ये विधि। हमने स्टॉप बोला तो नहीं खाना तो नहीं खाना। हाथ को जो ऑर्डर दिया, पांव को जो ऑर्डर दिया, व्यर्थ से कंट्रोल कर लिया तो वो इंद्रियां आपको धोखा ना दें। तो कर्मातीत बनना है ना। क्या कहा? कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है। क्या? ओम शांति। क्या बोला? आप कान थोड़ी हमारे बंद होते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, इसको कंट्रोल करो थोड़ा। तो उठ के सुन सकते हैं। और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो लो। क्या कहा? नहीं तो हम तो कल तो ऐसे चेहरे से अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले आ जाओ जरा बाहर वालों। क्या बोला? अरे क्या बोला? डबल अंडरलाइन करो, मैं ही बोलूंगा सब कुछ। आपको ही बनना है? ऐसा नहीं कि और आ जाए। मेहनत हम कर रहे हैं, दिन हर रात हम लगे हैं, और आ गए कोई सर पे बैठ गए हमारे, ऐसा थोड़ी होगा। और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे। कहां? वैकुंठ। हाँ, यही परिवार वैकुंठ में हो। शोभा देगा नहीं देगा? तो कहेंगे इस पूरे परिवार में सब बचपन से ही लगे हैं ये तो।
जब से ब्राह्मण बने थे तब से इनका बचपना होता है। जब से ब्राह्मण बनते हैं तब से नया जन्म, तब से ही लगे हैं भाई, तो इनके तो नसीब में ही था। तब तो जन्म लेते से ही शुरू हो गए ये। तो कर्मातीत को ले जाएंगे ना, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? कोई ने कहा साथ चलेंगे, यह तो बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। वो जब 100% तक हिसाब तब चुकतू हो जाते हैं, जब 111 की शुरुआत हो जाती है, टू लेट का बोर्ड लग जाता है, तब तक एक निश्चित स्टेज तक तुम्हारी जो सुंदर सुंदर मेहनत है उसमें अंतर ना आए। तो कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी? समान चाहिए ना, तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज अच्छी तरह से संभालो। ये जो कर्म इंद्रियां हैं ये क्या है? इनको अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। कौन सा टाइम होता है दरबार लगाने का? सोने से पहले। राज अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, ऑर्डर करो। ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने रोज दरबार लगाई ना, कॉपी है ना, उन्हों को बताना सिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए, या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। जो आपके सहयोगी बनने वाली हैं, जहां तक आपका वाइब्रेशन पहुंचना है, ऐसी अवस्था में उन तक वाइब्रेशन पहुंचेगा, सेवा भी सहज होगी। इस अवस्था में सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो इस साधन में सेवा कम होगी, नहीं। क्या बोला? इस साधन के 2 मिनट का तुम्हारा बोल 2 घंटे के भाषण से भी, 2 घंटे का भाषण किया तो उसे क्या अनुभव कराया? दिमाग तक तीर लगा। लेकिन ये तुम्हारा अनुभव का तीर 2 मिनट का दिल तक लगेगा। ऐसे नहीं समझो कि इस साधन में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। तो सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। क्या ये है संगठन की वैल्यू? अगर संगठित रूप में एक ही संकल्प लेके चलते हैं तो सफलता अधिक होती है, जल्दी होती है। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने देखा, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसा चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि ला और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना, तो फिर भी हो रहा है। कर रहे हैं या लॉ और ऑर्डर नहीं है? तो स्वराज अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे। अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, हर 15-15 दिन में लगभग टर्न होती है। तो 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? उस दिन जो वाणी चली थी 4 घंटे वाली, उसमें ही बोला था ना, 15-15 दिन में रिजल्ट देना। टीचर्स बोलो, 15 दिन की रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? कहो, अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। आपने हाथ की लाज रखना। क्या ये शुरुआत है 15 दिन की?
तो 15 दिन में जो तुम्हारे मन में है वो रिजल्ट बाबा को देना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या हैं वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो हैं, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आशा है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। कब से कब तक? 3 मास। हाँ, कब से कब? नए वर्ष से 1 तारीख से गुड़ी पड़वा तक 3 मास। अभी चिंता मत करो, अभी तो तुमको प्रैक्टिस करनी है 31 दिसंबर तक, तो ताकि असली जो रेस तुम्हारी शुरू होने जा रही है वो कब शुरू होगी? हाँ, तब तक ये जो तुम्हारे पास समय है लगभग 2 मास है, नहीं है। इसमें 15-15 दिन की जो रिजल्ट है उसको राउंड फिगर में लाना। जो तुम्हारा टारगेट है 15 दिन में उसको करना ही है। तो 3 मास यहां वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। दादी कहती हैं हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ ले जाते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो? इसलिए संगठन की वैल्यू है। अगर कोई कमजोर भी है तो आपके वायुमंडल से, वाइब्रेशन से वो भी महसूस करे कि पहले से बेहतर है। हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समा सकते हो। क्या? जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको सहन भी करना होता है और समाना भी होता है। तो पूछा उस बातों को क्या करना है? इतनी हिम्मत। समाना किसको बोलते हैं भाई? है? सहन में और समाना में क्या अंतर है? वर्णन नहीं करना। अच्छा, यहीं तक। समाना, इसको समाना कहते हैं। समाना स्वीकार करना, और समाना बाप को अर्पण करना, और समाना हाँ संकल्प तक भी ना चलें। वाचा में कंट्रोल तो हो जाता है। जिनका वाचा में कंट्रोल नहीं होता वो बहुत ही बेचारे अभी कमजोर हैं। लेकिन वाचा में कंट्रोलिंग पावर के बाद मनसा में उथल पुथल होती है। मनसा भी क्या हो? कोई उथल पुथल नहीं, यहां तक समा जाए। तो और कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ लेते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो, इतना तक कर सकते हो। क्या क्या बोला? उसकी गलती को भी समा लेना। और क्या बोला? वायुमंडल में किससे फैलता है? वाचा से फैलता है। जोर से बोलो हाँ या ना। मुबारक हो, 3 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे समा देना और
प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास के रिजल्ट निकालेंगे, हाथ उठाओ। ये ऑनलाइन है सबके सब, वहीं पे हाथ उठा लेना चाहिए। जो समझते हैं 3 मास में अगर मधुवन में इतना सुंदर वायुमंडल बन सकता है तो हम मिलके वैसा वायुमंडल क्यों नहीं बना सकते। और बाहर तो और ही जास्ती बाप की साकाश मिलनी चाहिए, मिलती है या नहीं मिलती? तुम तो एक सेफ्टी के स्थान पे हो, लेकिन बाहर रह के कोई हिम्मत रखे तो। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल हैं, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। यूपी 1600 हैं, पहले यूपी वालों को सेवा की मुबारक। सभी ने अच्छी हिम्मत कर सेवा में अपना तन, मन, समय और धन को सफल किया और पुण्य का खाता जमा किया। इसलिए सभी की दुआएं, सेवा का फल स्वतः ही मिलता है। तो अच्छा किया, हिम्मत की और सफलता प्राप्त की, इसलिए मुबारक हो। और सबकी दुआएं भी हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि रिजल्ट निकालनी ही है तो हाँ जी करो। जो समझते हैं कोशिश करके देखेंगे वह खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। इसके बाद गुजरात, इंदौर, पंजाब, ईस्टर्न, राजस्थान, भोपाल, आगरा, तमिलनाडु सभी जोन वालों को बाप दादा ने सभा में खड़ा करके वायदे कराए। मेजॉरिटी तो उमंग उत्साह में हैं, बाकी जिन्होंने कोशिश में हाथ उठाया है वह भी राइट हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं हिम्मत रखने से, दृढ़ संकल्प करने से सब अच्छा हो जाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन अगर संकल्प करो तो क्या नहीं कर सकते। जब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो तो क्या अपने को नहीं कर सकते। इसलिए जिन्होंने हाँ की है उनको बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेले ही मर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है। और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मत बचत मदद दे बाप। कितना सुंदर है। क्या कहा? जिनको लगता है कि नहीं कोशिश करेंगे, माया बहुत ज्यादा ऑपोजिशन करती है, तो उनको क्या कहा? हिम्मत रख बच्चे। इस संकल्प को किसके बाद कि अमृत वेले हिम्मत रखते हैं तो क्या होता है? वैसी रिजल्ट नहीं होती। तो उसके बाद दिन शुरू करना होता है, तो दिन तो और ही फिर डाउनफॉल हो जाएगा। अगर माया आई तो चिंता नहीं अमृत वेले, लेकिन उस संकल्प को इमर्ज करो कि बाबा ने बोला हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तो इससे कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। तब अमृत वेले के बाद जो दिन पड़ा है तुम्हारा, दिन में जो तुमको मेहनत करनी है। बाकी बाप दादा सभी बच्चों के रिजल्ट को देख सदा खुश तो सदा है, फिर भी हिम्मत के ऊपर विशेष मुबारक दे रहे हैं। 3 मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। वाह। 3 मास में तुमको बीज डालना है, आगे चल के उसकी रिजल्ट कैसी निकलेगी? जैसी तुम्हारी हिम्मत है। अगर आपने उमंग उत्साह से किया तो, मजबूरी से नहीं, रोते बिगलते नहीं, खुशी खुशी थे कि ये होना ही है। माया किस लिए आ रही है? मेरी हिम्मत को चेक करने के लिए आ रही है। इतना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। मजबूरी से किया, 3 मास पास करने हैं, फिर तो सदाकाल का नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदाकाल के लिए अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले,
बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से आप निमित्त बनी हुई आत्माओं के अंदर जो तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प इमर्ज रहता है वह औरों को भी बल देकर चला रहा है, दिल शिकस्त आत्माओं को भी बल भर रहा है और सभी नया उमंग लेकर जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती है, परंतु अपने पुरुषार्थ का उमंग मेजॉरिटी ले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, हो जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा है, बाप दादा को नाज है कि ब्रह्मा बाप के साथी बच्चे अच्छा साथ निभा रहे हैं। किसके साथी बच्चे? ब्रह्मा बाबा के या ब्रह्मा बाप के? कम नहीं है, साथ निभाने से अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो बाप दादा दोनों ही अपने साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बार बार मुबारक देंगे। बार बार मुबारक क्या देंगे? दुआएं देते रहते हैं। अच्छा पार्ट बजा रहे हो, साकार में स्तंभ बन गए हैं जिसके आधार पर सब आगे चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सहज पुरुषार्थ है, दुआओं से आपका खाता बहुत बहुत बढ़ रहा है। अच्छा है। 18 तारीख को दादी का छोटा ऑपरेशन है, पता है क्या है? कुछ नहीं है, हुआ पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। खिटखिट से निकाल देना अच्छा है, आगे भी तो सेवा करनी है ना। मुख्य पाठधारी हैं तो उसकी ज्यादा संभाल की जाती है, चलाना ही पड़ता है, ध्यान देना ही पड़ता है, कुछ नहीं। अच्छा, ओम शांति। इसको निकालूं? हाँ जी, बोलो, आप लोगों का कुछ प्रश्न हो? अभी ये बोला ना कि 480 का टारगेट सारे दिन में सेटिंग करनी है। हाँ अभी आपके पास 2 मास हैं, दीपावली से 31 दिसंबर तक। अगर अपने को लगता है कि राउंड फिगर में 240 से कम कभी होना ही नहीं है, 240 क्या, मेरे को तो 300 480 तक जाना है, तो रोज टारगेट क्या लेंगे? 480 का। जिनको लगता है 108 तो वो 240 का टारगेट लेंगे। तो टारगेट की विधि होती है अपने मनसा की सुंदर सेटिंग। मन का तो स्वभाव ही है, लेकिन यहां क्या बात आती है? मन को सेट करने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो उसकी बलिहारी। अब तुम्हारे पास अमृत वेला है, कम से कम 3 से 4 घंटे है ना। अगर 3 बजे भी उठते हैं तो कम से कम 5:30 बजे तक है। और कोई 2 बजे से उठते हैं तो लगभग 3.5 घंटे मान लो, 3-4 घंटे तो हैं ही। और नुमा शाम कितने बजे से शुरू करते हो आजकल? 4 बजे से, है ना। 4 से 7 तक मान लो, तो कुल मिला के 3-4 घंटे सुबह और लगभग 3 घंटे शाम को। उसमें कोशिश ये टारगेट लेके चलना है, माया की चिंता नहीं, फिर बाबा की झोली में डाल देना। 75% मेरे को सफलता मिलनी चाहिए। क्या ये 3-4 घंटे में जो हम मेहनत कर रहे हैं, इतना अटेंशन देंगे। मोस्टली जब घूम को करते हैं तो बहुत सुंदर अटेंशन रहता है, जबकि माया अपनी तरह का काम कर रही है, ध्यान रखना। माया को कोई लेना देना नहीं, तुम बैठे हो या घूम फिर रहे हो। जो संकल्प है, संकल्पों, चाहे तुम बैठो चाहे घूमो फिरो, कुछ भी करो, संकल्पों की अपनी एक दिशा है। संकल्पों का अपना एक क्या है, तुम्हारा एक बहुत वो संसार ही है संकल्पों का। तो फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। जब उस मेहनत से तुम नहीं हारते तो धीरे धीरे महसूस करो कि अब मन की वो दिशा नहीं है या ना वो दशा है। आज तो आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर भी रहे हैं, जितने भी तुम लोगों से होते होंगे।
आप पीछे चले जाओ, जब केवल आप चार्ट ही मेंटेन करते थे, उसको देखो तो क्या आपको लगता था जो आज कर रहे हैं उसमें कुछ तो मेहनत की सच्चाई है जो तुम लोग भरते हो? ऐसा ही नहीं, केवल दिखावे से नहीं भरते हो। जितना भी भरते हो सुंदर पुरुषार्थ जो आपको अच्छा लगता है वो बाप को अच्छा लगता है, तो ये क्या प्रोग्रेस नहीं है? कहते हैं, इसलिए कहते हैं हिम्मत जब हम रखते हैं तो बाप की मदद मिलती है, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर भगवान ने ही टारगेट दिया है, अगर उस टारगेट से ही कोई बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सेवा जिसमें ब्रह्मा कुमारी भी कल्पना नहीं कर सकती, एडवांस पार्टी के कल्पना करने के लिए विचारों के पास सुंदर मन ही नहीं है। उनकी तो कल्पना मात्र एक है कि बाप आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। बाप आएगा नहीं, बहुत बड़ा पेपर है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के पास फिर भी एक शुभ संकल्प है, लेकिन कितनी बड़ी सेवा की इसमें नूंद है, तो उतना ही माया का ऑपोजिशन तो स्वाभाविक ही है, होना भी चाहिए। अगर इतनी बड़ी सेवा कोई होने जा रही है और इनको भी सबको संगठित कर दिया, वायुमंडल बनाने के लिए बड़ा टारगेट दे दिया, स्वाभाविक ही है, अपोजिशन स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी जीत तुम्हारी है। इसलिए अमृत वेला उतनी ही वैल्यू देनी है नुमा श्याम को जो तुम प्रैक्टिस करते हो। हर एक को धीरे धीरे एक स्वयं का एक थर्मामीटर क्रिएट हो जाएगा, हर एक का। जब तुमको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, तुमने कैसे कैसे मन को रोका, क्या विधि अपनाई, हर एक की अपनी पर्सनल होगी। कब तुमने आज जपा जाप शुरू किया बीच में, कब फिर तुम्हारे मन को कंट्रोल है, ये बीच बीच में तुमको खुद ही महसूस होने लगेगा कि किस विधि से मेरे को सफलता अधिक मिलती है। उसमें केवल मात्र अलवेलापन तुम्हारा इंटरफेयर करेगा, ये ध्यान रखना। अगर इस बात को तुम समझ जाओ, केवल तुम्हारा अलवेलापन इंटरफेयर करने वाला है, नहीं तो तुम समझ, इतनी समझ तो तुमको आ ही जाएगी, इस विधि से ऐसे ऐसे करने से मेरे को सफलता आज मिली थी, कल भी मेरे को वैसा करना है। इसलिए उसमें इंटरफेयर सबसे बड़ा कौन करेगा? तुम्हारा अलवेलापन। इसलिए उस अलवेलेपन को, इसलिए हमारे लिए अलवेलेपन की परिभाषा बहुत सूक्ष्म होती जाएगी। जो बहुत पावरफुल, बहुत सहज उसी स्टेट में टिक सकते हैं, अगर नहीं टिकते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अलवेलेपन का रूप होता है। इतना तक अटेंशन जो दे सकते हैं, जब नहीं देते हैं तो वो अलवेलापन कहलाता है। इसलिए जो 2 मास का पीरियड है, इतनी सुंदर तुम्हारी प्रैक्टिस हो ही जानी है कि कम से कम तुमको स्वयं के लिए, स्वयं को जीतने के लिए, स्वयं के कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को इमर्ज करने के लिए तुम्हारे पास इतना सुंदर थर्मामीटर तुम्हारी बुद्धि में आ ही जाना है कि तुम रोज उसकी कोशिश कर सको और सफलता हासिल कर सको। जिस दिन माया का अपोजिशन हुआ, सफलता ही नहीं मिली, कितने कोशिश करने के बाद भी कुछ रिजल्ट ही नहीं निकली, तो क्या तुमको लगता है कल भी वैसा होगा? अगर तुम नहीं थके, इतने अच्छे अनुभव होंगे जब टोटली तुम हार जाओगे, टोटली, लेकिन हिम्मत नहीं हारोगे, अगले दिन तुम चमत्कार अनुभव करोगे। वो चमत्कार नहीं है, तुम हिम्मत नहीं हारी, तुम्हारा बीज नहीं गया, तो अगले दिन तुम्हारी वही विधि इमर्ज हो गई जो अक्सर होती थी, जिसमें तुमको सफलता मिलती थी। इसलिए वो अभ्यास है, कोई भगवान कृपा आशीर्वाद नहीं करता। अभ्यास से ही तुम अपनी धीरे धीरे तुम सूक्ष्मता में जाओगे। किस विधि से तुमको सफलता मिल रही है, उस सफलता का आधार तुम जो भी तुम्हारी खुद की, हर एक का अपना कहना पर्सनल अपनी माया है, अपनी तरह की माया है। किस रूप से तुम्हारे पास माया है ये तुम ही जानते हो। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है अगर भगवान ने ठान रखा है। अगर भगवान ने ही ठाना है ये कार्य होना है, तो सबसे बड़ा तो सोचो वो त्रिकालदर्शी, उठो चलो, वो त्रिकालदर्शी जो तुमको जिम्मेवारी देने जा रहा है, इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति। इसलिए आजकल दीपावली से लेके 31 दिसंबर तक 15-15 दिन की पर्सनल रिजल्ट, मेहनत और रिजल्ट। इसलिए अगर 240 तुम्हारा सहज होना चाहिए,
तो तुमको 480 की अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी। 480 सहज चाहिए तो 720 की सेटिंग करनी पड़ेगी। 16 घंटे तुम्हारे को कोई काम नहीं, सबसे बड़ा काम है 720, जिससे तुम्हारा स्वयं का वायुमंडल बनता है, परिवार का सुंदर वायुमंडल बनता है। इसलिए जो तुम टारगेट लेके चलते हो उसी टारगेट को लेके चलो, कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए बड़ा टारगेट लेके चलेंगे उतना ही आप अलवेलेपन को खत्म करते हैं। जैसे अपन लोग पहले चार्ट बनाते थे, है ना, अगर तुम 8 घंटे का चार्ट का लक्ष्य होता था तो मालूम पड़ा शाम तक 8 ही बहुत मुश्किल से हुआ। इसलिए 12 घंटे का लक्ष्य लेते थे तो 8 तो चुटकियों में हो जाता था। 12 घंटे का तो 16 घंटे का लक्ष्य लेके चलते तो 12 हो जाता, नहीं तो 12 बहुत मुश्किल से रात तक हो पाता। वो ही चीज यहां काम करेगी, वो केवल अलवेलापन। आपके बाप तो केवल आपकी प्रैक्टिस देख रहा है, प्रैक्टिस। कोई ऐसा नहीं तुम परफेक्ट नहीं बने, अभी भी माया तुमको धोखा दे रही है, अभी भी व्यर्थ के तूफान है तुम्हारे पास, ये नहीं देखता बाप। बाप तुम जो नहीं थक रहे हैं, जो तुम्हारी हिम्मत रख के तुम चल रहे हो, वो बाप देख रहा है। माया तुमको थकाने की कोशिश करे और तुम हिम्मतवान बने हुए हो। सफलता तुम्हारा क्या है, क्या बोला, जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी। तो जितने हमको ऐसा लगता है कि इतने ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं, तो उतने फिर वो अच्छे से होते हैं। और अगर हम ज़्यादा का सोचते हैं तो फिर वो क्वालिटी नहीं रहती है, बस फिर भरते जाओ भरते जाओ। क्वालिटी धीरे धीरे रिफाइन होगा। आप अपनी मेहनत को देखो, आपको कोई किसी को दिखाना नहीं है, आप अपनी मेहनत को देखो। आप वो जो है ना, जो आपका टारगेट है, जो बहुत सुंदर, जो आपको अच्छा लगा, उसके बाद जो आपको अच्छा नहीं है वो भी वैसा ही होने वाला है। जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिसमें जास्ती माया थी, लेकिन तुमने वैसे ही मेहनत की है जैसी बहुत अच्छे में मेहनत की थी, ये तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब है। हर एक के पर्सनल हिसाब किताब है, चाहे व्यर्थ के रूप में हो चाहे अलवेलेपन के रूप में हो। लेकिन जो क्वालिटी वाला हुआ है, जो उसके मुकाबले जो क्वालिटी नहीं है लेकिन मेहनत तुमने वैसी ही दिल से की है, वो भी कैसा हो जाएगा आगे चल के, वैसा ही क्वालिटी वाला हो जाएगा। ऐसे कहते हैं धीरे धीरे, ऐसे कोई चक्कर वक्कर नहीं होते हैं, लेकिन इन चक्रों से जो तुम्हारी मन बुद्धि में जो चक्री बन गई है, हिसाब किताब बन गए हैं 63 जन्मों के, ये एक चक्र है, बहुत बड़ा चक्र है। उन संस्कारों को छूटने में टाइम लगता है। जितनी जितनी मन बुद्धि तुम्हारी हल्की होती जा रही है, तो समझो क्या हो रहा है, विक्रम विनाश हो रहे हैं। कोई थर्मामीटर स्थूल रूप में नहीं है विक्रम विनाश होने का, मन बुद्धि हल्की होना माना निश्चित रूप से तुम्हारे संस्कार जो अनेक जन्मों के हैं वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और जिस स्टेज पे भगवान हमको टिकाना चाहता है, धीरे धीरे हम अपनी स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे जो मेहनत है, तो सच्चे दिल से मेहनत, उस मेहनत में भी तुम लोग महसूस करते होंगे कि जैसे मैं बार बार ये आता है कि 15-20 सेकंड भी कम नहीं होते हैं। आपको लगता है 15 मिनट, लेकिन एक सुंदर संस्कार बनाने के लिए लगातार अगर तुम पीछे पड़े हो, इससे कितना सुंदर तुम्हारा संस्कार बनने वाला है ये तुमको नहीं मालूम। तुमको लगता है कि हम 15-20 सेकंड के बाद फेल हो रहे हैं, फेल नहीं हो रहे। तुम तो वो दरवाजा खोल रहे हो बार बार प्रैक्टिस करके, जो बहुत बड़ा ब्राह्मणों की दुनिया में असंभव है उसको संभव करने जा रहे हो। इसे थको नहीं। जितना भी हो रहा है उसको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। हर कर्म करते हुए भी ऐसा संस्कार हो जाए। उस वक्त हो सकता है तुम्हारे पास स्टॉप वॉच नहीं है, लेकिन तुम एक साधारण कर्म कर रहे हो, उस कर्म करते करते अंदर 10-15 सेकंड के लिए सही, लेकिन वो तुमको आदत पड़ जाए। कोई भी साधारण कर्म है, कोई भी कर्म है, नहा रहे हो, धो रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी, बीच में तुमको आदत पड़ जाए मैं थोड़ा स्टॉप करूं। जब ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टॉप करोगे ना, फिर जब तुम विशेष टारगेट लेके बैठोगे, बहुत सुंदर महसूस करोगे तुम, बहुत सुंदर। कारण क्या, जब तुमने थोड़ा थोड़ा कोई भी कर्म करते हो जो बीच बीच में अटेंशन दिया, और फिर जब तुम फ्री होके बैठे, फ्री होके टारगेट लेके तुम चलना फिरने लगे, बहुत सुंदर सफलता मिलेगी। इसलिए यही नहीं कि अमृत वेला या नुमा श्याम, पूरा दिन ही तुम्हारा अमृत वेला है। कोई भी काम करते बीच बीच में तुमको कुछ सेकंड के लिए मन को रोकने का अभ्यास करना, ये बहुत पावरफुल स्टेट का है। अव्यक्त वाणी में बोला,
बहुत पावरफुल स्टेज बताया। कुछ सेकंड के लिए भी मन को रोकना हो तो 1 सेकंड के लिए बोलते। सोचो अगर तुम 5-10 सेकंड भी रुक रहे हो, बहुत बहुत वैल्यू है, क्योंकि तुमने लंबा समय चार्ट बनाया है याद का। जिन्होंने लंबा समय याद का चार्ट बनाया वही इस असंभव को संभव कर सकते हैं। नहीं तो ब्रह्मा बाबा ने थक के क्या बोल दिया मुरली में, अगर मन रुक जाए तुम खाना ही नहीं खा सकते। अरे भाई, मन का खाने से क्या संबंध है? मन तो अपने चारों दिशाओं में घूम रहा है और तुम खाना खा रहे हो बैठ के। तो उठ के क्यों नहीं चलते चारों दिशाओं में? फायदा है ना। खाने से मन का क्या संबंध? उस मन को तुम्हारा रुका रहेगा और तुम भोजन डकार जाओगे, वो मालूम पड़ो कितना खा गए। ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं, और एक मस्त रस्ट पोस्ट हो जाओगे। ब्रह्मा बाबा ने बेचारे बहुत सुंदर थे, सच्चा दिल था, जो उन्होंने अनुभव किया उन्होंने बोल दिया। उसके बाद जो लगातार अव्यक्तवाणियां चली हैं वो उनका पर्सनल अनुभव था, लेकिन उसके बाद शरीर छोड़ने का लगातार जो अव्यक्तवाणियां चली हैं उनमें केवल एक ही टारगेट दिया है, मन को रोकना, मन को अमन करना, मन के मौन से नई रंगत, पूरा अलग। सोचो, जबकि ऐसा नहीं कि मुरलियों में नहीं था। जो ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरलियां चली हैं उनमें ऐसे ढेर पॉइंट मिलते हैं, ऐसे इशारे मिलते हैं। स्वीट साइलेंस का भी जिक्र आया है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो खुद की मेहनत थी, और उनको मालूम था मैं 76 में कर्मातीत होने जा रहा हूं, कर्मातीत होने जा रहा हूं, मेरे पास जितनी माया है ये बेचारे कैसे चल पाएंगे जो सामने बैठे हैं। बोला ब्रह्मा बाबा ने, यहां मैं महसूस कर रहा हूं जो मेरे पास जो माया है, तो तुम लोग कैसे चल सकते हो, कैसे चलोगे? जो मेरा तो हथेली पे दिख रहा है स्वर्ग। 76 ज्यादा दूर था क्या? ऐसा भी नहीं था कोई ब्रह्मा बाबा कोई बहुत बड़ी बीमारी थी। शुगर को भी बहुत बड़ी बीमारी होती नहीं है। शुगर को तो वैसे ही बोलते बोलते वो ठीक कर लेते। क्या करते, क्या बोलते थे? बाबा मेरी शुगर ठीक कर दो। ये भी एक निश्चय था ना बाप के ऊपर, भावनावादी तो थे। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी व्याधि नहीं थी कि ये वो 6 साल 7 साल और नहीं चल सकते थे, ऐसा नहीं था। अगर आयु हमारी याद से बढ़ती है तो ब्रह्मा बाबा ने मेहनत कितनी की होगी ये भी सोचो आप। एज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से उन्होंने जो भी मेहनत की होगी वो ऊपर वाला जानता है। ऐसा नहीं था कि वो 6-7 साल और नहीं चल सकते थे। लेकिन हुआ क्या? अटैक मन की कमजोरी होती है। अटैक शारीरिक कमजोरी नहीं है, अटैक मन की कमजोरी है। सर्कुलेशन ही आपका बंद हो जाता है, हो गया ब्लास्ट। इसलिए भगवान हमारा पहले मन मजबूत करता है। जितना तुम ये रूलिंग कंट्रोलिंग पावर याद की मेहनत करते हो, इससे क्या होता है? स्टॉप करने से तुम्हारा मन पावरफुल बनता है, और फिर तुम्हारा जो खान पान इतना सुंदर होने जा रहा है, धीरे धीरे प्रकृति से ही जुड़ने जा रहे हो, तो शरीर भी कैसा होगा? चाहे मन बुद्धि हो चाहे शरीर हो, दोनों ही दुरुस्त। दुनिया कहाँ जा रही है? ब्राह्मणों की दुनिया कितना डाउनफॉल में जा रही है, सोचो। इसलिए मन अमन होना और ब्रह्मा बाबा का व्यक्तिगत अनुभव। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत साफ सुथरा बच्चा था, है? 2 गिट्टी खाता हूं फिर भूल जाता हूं, ये उनका अनुभव था। लेकिन अव्यक्तवाणी माना पूरे ज्ञान का सार। वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होनी है, वो बाप समान बनते ही तब है जब पूरी तरह से मन को अमन कर लेती, एकदम कंट्रोल। हाँ जी। तो फिर जैसे अगर हम ज़्यादा टारगेट लेते हैं तो ये तो है कि जो कम वाला है वो पूरा हो जाता है जल्दी, अगर ज़्यादा लेते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है कि अभी हम इसी को अपना संस्कार अच्छे से बनाएं जितना हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सोचना ठीक है। बहुत अच्छा है। लेकिन टारगेट वही लेना है जो आपका बहुत अच्छे से हुआ है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको उतनी ही वैल्यू उसको भी देनी है जो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा, उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर उसमें अलवेलापन आ गया तो उतनी वैल्यू नहीं दोगे तो सिंपली याद में चला जाएगा वो। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अलवेलापन हो सकता है आगे चल के। अच्छी बात है, लेकिन कम से अंदर से उतनी ही वैल्यू देना, उतना ही अटेंशन देने की कोशिश करना। माया हरा रही है
बहुत व्यर्थ भी आ रहा है और तुमको मजा ही नहीं आ रहा इसलिए तुम काउंट नहीं करते, ये तुम्हारी ईमानदारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैल्यू उतनी ही देनी पड़ेगी। अगर उसको वैल्यू कम कर दी तो केवल भक्ति मार्ग की तरह होने वाला है, वो केवल मात्र भक्ति मार्ग की तरह होगा वो, इसलिए उसको वैल्यू कम नहीं देनी। जो बहुत अच्छा हो गया वो तुमको पसंद है, जो बहुत अच्छा नहीं हुआ उसमें तुम्हारी मेहनत है, तुम काउंट नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, कोई दिखाना नहीं है किसी को, लेकिन तुम्हारी मेहनत है, उसको वैल्यू उतनी ही देनी है जो बहुत अच्छा हुआ है। इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो और इसके ऊपर मंथन करना। हमारी मेहनत को रोज की रोज, हर घंटा, हर मिनट वैल्यू देनी है, जो भी मेहनत कर रहे हैं। वैल्यू देना मतलब जैसे अगर हमारा जितना टारगेट है दिन का कि 240 करने हैं, यही टारगेट क्यों है? क्योंकि टारगेट क्या होना चाहिए? 480 होना चाहिए या 240? ये तो कम से कम है भाई। मतलब ऐसा लगता है कि पहले इसको तो एक संस्कार बना लें कि इससे कम ना हो। हाँ, ये नियम है। जब तुम 1 मिनट का अभ्यास करोगे ना, ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझो इस बात को, और तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई, समझो तुम पास। 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तुम जब फेल हो जाओगे ना, मान लो 15-20 सेकंड में तुम फेल हो गए, ठीक है, जाना था 60 तक लेकिन 15-20, अब तुम्हारा 15-20 नेचुरल होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे ना, 75 तक जब तुम नेचुरल हो जाओगे तो वो 1 मिनट उसमें समाया हुआ है, जबकि अभी 15 सेकंड बाकी हैं। 45 सेकंड हो रहे हैं लेकिन वो 15 सेकंड बहुत भारी पड़ रहे हैं। अगर तुमने उसको वैल्यू ना दी प्रैक्टिस को, तो कभी भी 1 मिनट तक नहीं पहुंच पाओगे। जितना तुम जो हल्का हो रहा है वो वैसा ही होने वाला है अगर तुम प्रैक्टिस वैसी ही मेहनत की करोगे तो। ये नियम है। जब तुम 2 मिनट पे जाओगे ना, 1-1.5 मिनट चुटकियों में होगा। जब तुम 5 मिनट पे जाओगे, 3-4 मिनट चुटकियों में होंगे। ये मन की फितरत है, ये मन की फितरत है। जितना बड़ा टारगेट लेते हो उतना जो कम से कम हो रहा है वो उसकी फितरत है। इसलिए टारगेट बड़ा तो समझो उतनी ही गुंजाइश हो गई मन को पावरफुल बनाने की, उतनी ही गुंजाइश है तुमको कंट्रोलिंग पावर लाने की। इसलिए ये नहीं है कि इतना ही हो पा रहा है शायद अभी वो, बिल्कुल नहीं। टारगेट बड़े से बड़ा, मना अपने अलवेलेपन को दूर रखना। हाँ जी, नहीं समझ में आया? शुक्र है। हाँ जी।